जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को जर्मनी के जो रियलिटी है उसके बारे में भी बताऊं, और जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लोग यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, या वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं। वर्क वीज़ा जॉब सीकर वीज़ा हो सकता है, या चांसन कार्ड है, या EU पेयर वीज़ा, FSJ का वीज़ा हो गया। बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनमें जर्मनी जो है वो वीज़ा ऑफ़र करता है। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से जो ऑब्ज़र्व करता हूँ, या मैंने जो एक्सपीरियंस किया यहाँ पे, उसके बारे में भी आपको बताना शुरू करूँ, ताकि आप लोग समझ सकें कि जर्मनी में आना ही सिर्फ जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। एक्चुअली जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं जर्मनी में, असल काम आपका तब स्टार्ट होता है। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या आप हाउस बिल्डिंग के लिए आए हैं, कंपनी बिल्कुल नई होती है आप लोगों के लिए, लैंग्वेज नई है, कल्चर नया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सीखते भी हैं। लेकिन सीखने के लिए आपका जो बिहेवियर है वो बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए। आपको फ्लेक्सिबल जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं ना हम ऐसी चीज़ें। एज अ हेड, या आप कह लें कि वर्कर्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा समटाइम जो है वो मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल जो वर्कर्स होते हैं वो अरेबिक लैंग्वेज के जो लोग होते हैं, यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं, वो थोड़े मुश्किल होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको बता सकूं। जो अरेबिक लोग हैं या अफ्रीका से हैं, उनमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया अभी रिसेंटली जो है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एक ड्राइवर है हमारे पास जो विदाउट एनी जो है वो आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे एक बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर की जो रिसिप्ट है, या आर्बाइट उनफेशकाइट बिशाइनिंग जो होती है, डॉक्टर लिख के देता है जी कि ये बंदा जो है वो इसको ये बीमारी है और इतने दिन तक जो है वो ये काम नहीं कर सकता, ये ज़रूरी होती है। और यहाँ पे गज़ेट्सलिश या बाय लॉ जो है वो आपको जब भी आप छुट्टी करें उससे दूसरे दिन जो है वो आपको जमा करवानी होती है। आप HR डिपार्टमेंट को डायरेक्ट जो है वो सेंड कर सकते हैं, या अपने जो डिपार्टमेंट हेड है उसको सेंड कर सकते हैं, या जो एडमिन है डिपार्टमेंट में उसको सेंड कर सकते हैं, और वहाँ से जो है वो उसको पर्सनल अपटाइलुंग या HR डिपार्टमेंट को सेंड कर देते हैं, ताकि जब भी उसकी सैलरी जो है वो बनाई जाए या उसके डेज जो है वो काउंट हो, तो तब जो है वो पता हो जी कि ये मिसिंग नहीं था, एक्चुअली ये बीमार था, इस वजह से जो है वो नहीं आ सका। अब एक ड्राइवर है हमारे पास, बहुत अरसे से जो है वो तंग कर रहा है, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें बंदा समझ नहीं पाता कि शायद हम गलत कर रहे हैं, या ये ड्राइवर हमारे साथ जो है वो ड्रामे कर रहा है। वो अब तकरीबन 1 मंथ हो गया है, तो विदाउट जो है वो ये आर्बाइट उनफेशकाइट जो है वो अब्सेंट है। सिर्फ जो है वो व्हाट्सएप पे डिफरेंट पिक्चर्स जो है वो सेंड कर देता है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता, 2 दिन आएगा, उसके बाद फिर जो है वो बीमार हो जाएगा। तो इस तरह के वर्कर्स जो हैं, या इस तरह की सूरत हाल जो है वो शायद आप लोग भी फेस करें अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हैं यहाँ पे, या आप इन फ्यूचर किसी अच्छी पोस्ट पे पहुँचे, तो ऐसी चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है। आपको जो HR डिपार्टमेंट है, या अगर आप के ऊपर एक अपटाइलुंग लाइटर है, डिपार्टमेंट हेड है, तो उसके साथ डिस्कस करना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है। आप प्लानिंग करते हैं एक कि जी इतने बंदे जो हैं वो मुझे इस वीक में चाहिए, और दूसरे बंदे जो हैं वो छुट्टी पे हैं, या किसी वजह से जो हैं वो काम पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर जो है वो इस तरह के बंदे अगर मिसिंग हो जाएं, इस तरह के 1-2 कैंडिडेट हमेशा होते हैं टीम में कि जो बिना बताए कहीं छुट्टी मार लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आपको हर रोज़ जो है वो यही डर रहता है कि जी पता नहीं जो है वो आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे काम की सूरत हाल ऐसी ही है, हालांकि यहाँ पे कानून बहुत सख्त हैं। आप किसी बंदे को जो है वो अगर इस तरह करता है तो उसको शोकाज नोटिस दे सकते हैं,
और बाद में जो है वो उसको फारग कर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं, यहाँ पे वर्कर को निकालना बहुत मुश्किल है। अगर वो उसका प्रोबिसाइट या प्रोबिशनरी पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास, तो निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं उनमें लिखते हैं जी कि हम गए ड्यूटी पे और हमें जो है वो उन्होंने निकाल दिया, हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे रूल्स बहुत सख्त हैं। अगर आपको इलीगली जो है वो कंपनी से निकाला गया है विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी शो काज नोटिस, 3 शो काज नोटिस जो है वो होने चाहिए, और उसके बाद भी अगर आप कंपनी जो है वो आपको निकाल सकती है। लेकिन उससे पहले अगर निकालती है तो यहाँ पे आर्बाइट गिरिश्ट है, आप अदालत में जा सकते हैं और वहाँ पे आपको अगर जो भी आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो या कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम हो, वहाँ पे उसका फैसला जो है वो हो जाता है। एक्चुअली बताने का मकसद ये है कि एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आप टाइम पे जो है वो कंपनी में काम पे आएँ। जो काम भी आप कर रहे हैं उसको दिल लगा के करें, उसमें मेहनत करें। हो सकता है कि मेहनत का फल जो है वो आपको वहाँ पे ना मिले, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी और जगह पे अगर आपको ऐसा चांस मिले, अच्छी सैलरी मिले, अच्छी जो है वो कंडीशंस मिले, तो आप वहाँ पे मूव करें तो पिछला एक्सपीरियंस जो है वो साथ लेके जाएं। हार्ड वर्कर को जर्मन्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो लोग वादे के पाबंद हैं, आप बिला वजह छुट्टी नहीं करते, आप बहाने नहीं करते, आप टाइम पे जो है वो काम पे आते हैं, और जो भी आपकी टाइमिंग है उस हिसाब से जो है वो आप काम करते हैं, तो यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो हेल्प करती हैं लोगों की। आपको किसी तरह की जो है वो हेल्प चाहिए हो, कंपनी जो है वो उस सिलसिले में आपकी हेल्प करती है। ये एक्चुअली कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा जो आपके साथ जो है वो शेयर करूं अपने एक्सपीरियंसेस। एग्जैक्टली जो है वो मैं एक्सपीरियंस जो है वो आपको बता सका हूं या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस सिलसिले में भी जो है वो वीडियोस अपलोड करूं, ताकि आप जो कुछ सीख रहे हैं, मेरी कोशिश है कि आप लोग कुछ सीखें। जब आप जर्मनी में आएँ, या अगर जर्मनी में नहीं भी आते तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सीख सकते हैं यहाँ से, जो मैं अपनी वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश इस वीडियो में भी यही थी कि आपको कुछ बता सकूं जो आप के लिए फ्यूचर में जो है वो बेटर हो। मैं कोशिश करूंगा और भी अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो काम से रिलेटेड या जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं जो बता सकता हूं मैं, तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।